जंगकुक, तुम मेरी बात को समझो। तुम्हें उस लड़की से शादी करनी होगी ना। तुम्हें पता है ना तुम्हारे दादाजी ने क्या कहा था कि ये प्रॉपर्टी तभी तुम लोगों के नाम होगी जब तक जंगकुक की शादी नहीं हो जाती। जब जंगकुक की शादी हो जाए तो वो सारी प्रॉपर्टी तुम सबके नाम आ जाएगी। और तुम्हें पता है ना वकील बार बार हमारे घर के चक्कर काट रहा है। मुझे अच्छा नहीं लगता। बस 6 महीने हैं हमारे पास। अगर तुम्हारी शादी नहीं की ना तो फिर क्या होगा? डैड, तुम लोग मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद करना चाहते हो? मुझे शादी नहीं करनी। मुझे शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे करियर बनाना है। तुम्हें जंगकुक की शादी करनी होगी ना, वरना हम सड़क पे आ जाएंगे। तुम्हें पता है अगर ऐसे एरी लड़की से तुम्हारी शादी कर दी तुम्हारी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। और उसको मैं जानता हूँ, वो जोहब की बेटी है, ठीक है ना? वो जोहब की बेटी है और वो बहुत अच्छी है। तुम्हें सच में पसंद आएगी। डैड, तुम मेरी बात को भी तो समझो, मेरी फीलिंग्स को समझो कि मैं क्या चाहता हूँ। हाँ, मुझे उस लड़की से शादी नहीं करनी, वो चाहे जैसी भी हो। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बाहर में जाए। जंगकुक, अपने हाथ में रहो। तुम उस लड़की के बारे में ऐसा कैसे बोल सकते हो? हाँ बताओ, वो जैसी भी है। डैड, मैं नहीं करूँगा। तो ठीक है जंगकुक, तुम तो फिर मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे, ये याद रखना। मॉम, ये तुम क्या कह रहे हो? हाँ, अगर तुमने उस लड़की से शादी नहीं की तो हम सड़क पे आ जाएंगे। और तुम्हें पता है ना हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है तुम्हारी शादी के अलावा। अगर तुम्हारी शादी नहीं हुई तो ये प्रॉपर्टी, बिजनेस, सब कुछ चला जाएगा हमारे हाथ से और हम सड़क पे आ जाएंगे। मॉम, चाहे जो भी हो, हम सड़क पे ही क्यों ना रहे, मैं शादी कभी भी नहीं करूँगा, ठीक है ना? तो ठीक है, तुम मेरा मरा हुआ मुंह देखो फिर। मॉम रुको, अब मैं क्या करूँ? तू मेरा कोई ना होके भी कुछ लागे, तू मेरा कोई ना होके भी कुछ लागे। यार जो भी तूने कैसे किया रे, जिया को मेरे बांध ऐसे लिया रे। समझ के भी ना समझ मैं सकूं सवेरों का शादी कैसे कर सकती हूँ? मैं तो उसको जानती तक नहीं हूँ। हाँ बेटा, मैं जानता हूँ तुम उसको नहीं जानती। और हम लोगों ने भी बचपन में देखा था उसको, और अभी उसको नहीं देखा। वो काफी अच्छा लड़का है, तुम्हें पसंद आएगा। ठीक है डैड, मैं आपकी बात को कभी भी नहीं ठालूंगी, क्योंकि आपने मुझे बचपन से पाला है, कभी किसी चीज कमी नहीं दी थी। इसलिए मेरा हक बनता है कि मैं आप सबकी बात मानूं। और मुझे इस शादी से कोई इतराज नहीं है। अगर आप लोग चाहते हैं तो मैं शादी के लिए रेडी हूँ। ओह माय बेबी, मुझे आपसे यही उम्मीद थी कि मेरी बेटी कभी भी मना नहीं करेगी, हमारी बात नहीं टालेगी। तो तुम्हारी शादी कल होगी, क्योंकि उसको जल्दी है और उसकी जो प्रॉपर्टी सब कुछ है वो उसके दादा के नाम पर है। और इसलिए जब तक जंगकुक की शादी नहीं हो जाती तब तक वो उसके है, वरना वो तुम्हें नहीं बताते। और वो सब कुछ बिजनेस वगैरह तुम्हारे और जंगकुक के नाम हो जाएगा और तुम वहाँ बहुत खुश रहोगी। डैड, मुझे पैसे से कोई लेना देना नहीं, बस लड़के का दिल अच्छा होना चाहिए। वो लड़की की कदर करे, बस रिस्पेक्ट करे, मुझे ये चाहिए। वो तो उनमें है, क्योंकि मुझे आर्यन पर पूरा भरोसा है। 25 साल की दोस्ती का भरोसा है। ठीक है माम, मैं इसके लिए तैयार हूँ शादी करने के लिए।
तो मैंने सोचा और मैं आप लोगों को मैं बता दूं, जी होप की जो है वो इकलौती बेटी है थे तो, और आरएम और जी होप ये आपस में दोस्त है, बहुत गहरे दोस्त है। तो जंगकुक जो है वो थे से शादी नहीं करना चाहता, ना उसने इसको देखा है ना इसने इसको देखा है। और आरएम जो है जिन जो है वो उसकी प्रॉपर्टी सब कुछ वो दादा के नाम थे, तो इसलिए जब तक जंगकुक की शादी नहीं हो जाती वो प्रॉपर्टी सब कुछ इन लोगों के हाथ नहीं आ जाता, तो वरना ये सड़क पे आ जाएंगे। तो इसलिए इसको शादी की बहुत जल्दी है। और आरएम और जी होप तो दोस्त है, वो ते को जानता है, मगर ते ने ना जंगकुक को देखा है और ना ही जी होप ने जंगकुक को देखा, क्योंकि वो बाहर रहता है और बाहर से अभी आया है और उसने पढ़ाई बाहर ही कंप्लीट की है, इसलिए उसने बचपन में ही देखा था, जी होप ने बचपन में ही जंगकुक को देखा था। तो चलो स्टोरी को स्टार्ट करते हैं कि आगे क्या होता है। जंगकुक, तुम्हारे पास कोई और रास्ता भी नहीं है भागने के अलावा? मैं ऐसा कर देता हूँ कि मैं घर से ही भाग जाता हूँ, ना रहेगा बास, ना बजेगी बास, ना हो रहूंगा मैं और ना होगी मेरी शादी, मैं भाग ही जाता हूँ और मैं हाँ कह दूंगा शादी के लिए। हाँ मॉम डैड, मैं शादी के लिए रेडी हूँ, तो आप जब शादी करना चाहते हैं करवा लो। तो बेटा आप राजी हो गए? थैंक यू बेटा, हम लोगों को आपसे यही उम्मीद थी कि आप हमारी बात नहीं टालेंगे। हाँ ठीक है डैड, तो आप जिस टाइम भी शादी फिक्स करना चाहते हैं तो करवा दे बेटा, हम लोगों को बहुत जल्दी, इसलिए हम कल ही तुम्हारी शादी तय करेंगे जी होप की बेटी के साथ, तो रेडी रहना। ठीक है डैड। बेटी को किसी की नजर न लगे, काफी प्यारी लग रही हो। हाय कितनी प्यारी लग रही हो तुम। थैंक यू मॉम। बेटा आई एम सॉरी, हम तुम्हारी शादी इतनी जल्दी नहीं करना चाहते थे, बस हमारी मजबूरी, क्योंकि उन लोगों ने कभी कुछ नहीं मांगा और उस लोगों ने इतनी हमारी मदद की है कि मैं क्या बताऊँ, अब मेरे पास कोई लफ्ज ही नहीं है कि हम किस कंडीशन में थे। कुछ भी नहीं था, तब ही जी होप को अपनी साथ नौकरी में रख लिया और काफी मदद की है। मॉम मैं जानती हूँ आर्यन अंकल बहुत अच्छे हैं, मुझे यकीन है वो मुझे खुश रखेंगे और मुझे उस घर में कोई भी किसी चीज की भी कमी नहीं रहेगी। बेटा आपकी इसी हरकतें ये मुझे बहुत अच्छी लगती है, तुम्हारी ये बात कि आप हमारे कभी भी कोई भी बात नहीं टालती। मॉम आप लोगों ने भी मेरे लिए बहुत कुछ किया है, तो इतना तो मैं कर सकती हूँ ना आप लोगों के लिए। वाह ते तैयार हो गई, कितनी प्यारी लग रही हो, किसी की नजर ना लगे। तुम यहाँ क्या कर रही हो जिमिन? अब खुद तो पैदा होती माँ बाप खा गई और अब मेरी बेटी की जिंदगी में मनहूसियत फैलाना चाहती हो। सॉरी मॉम, वो बस मैं ते को देख रही थी। चुप, एकदम चुप। बड़ी आई, जाओ अपना काम करो। मैं नहीं हूँ तुम्हारी मॉम, मैंने कितनी बार बोला कि मुझे मॉम मत बुलाया करो और अपनी शक्ल यहाँ से दफा करो। मॉम तुम उसको क्यों डांट रही हो? क्या बिगाड़ा है आखिर उसने तुम्हारा? तुम इसको नहीं चाहती, ये बहुत चालाक है और मैं नहीं चाहती कि इसकी जिंदगी जैसे वैसी जिंदगी तुम्हारी हो जाए और मनहूसियत फैल जाए तुम्हारी जिंदगी में भी। खुद तो माँ बाप छोड़ के गई मेरे साथ पर। मॉम मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी कि दे के बारे में तुम कुछ भी बोलो, और मेरे जाने के बाद तो बिल्कुल भी नहीं। आई एम सॉरी ते, मैं जाती, वो मुझे कुछ काम है। दे रुको। अब देखो मॉम वो कितनी नाराज हो गई, वो कितना काम करते, हम सबका कितना याद करते, उसके बावजूद भी तुम उसको दिन भर डांटती रहती हो। मैं ये जो कुछ भी करी हूँ ना, मैं सिर्फ तुम्हारे लिए करी हूँ। तुम्हारे डैड चाहते थे कि जिमिन की शादी हो जाए, मगर मैं नहीं चाहती ये सारी प्रॉपर्टी सब कुछ तुम्हारे नाम हो जाए, और मैं नहीं चाहती कि उस मनहूस के नाम हो जाए। जल्दी करो शुगा, जंगकुक जल्दी करो यार, कितना लेट हो गया।
वो लोग इंतजार कर रहे होंगे ना, तो तुम जंकुक को भी बुला देना। हाँ ठीक है मॉम, मैं रूम में देखता हूँ। जंकुक भाई जल्दी करो, इतना लेट हो गया। हाँ, ये इतना लड़कियों की तरह तैयार हो रहे हैं और मुझे लगता है तुम लड़की हो। कहाँ रह गया? लगता है वॉशरूम में होगा, मैं देख लेता हूँ। जंकुक, जंकुक कहाँ रह गए? कहाँ पर है जंकुक? व्हाट? जंकुक तो यहाँ नहीं है, मगर वो उसने क्या लिखा है चिट पर? मैं जा रहा हूँ, आप लोगों की बात मैं नहीं मान सका, इसलिए मैं जा रहा हूँ ये घर छोड़ के। मैं अपनी कुर्बानी नहीं दे सकता आप लोगों के लिए, इसलिए मुझे माफ कर देना। What? अगर ये मॉम डैड को पता चल गया तो क्या होगा? डैड, मॉम, इधर आ जाओ। हाँ आई शुगा बेटा, क्या है? हाँ देखो डैड, मॉम तुम्हारे बेटे का। हाँ, व्हाट? ये जंकुक ने क्या किया? वहाँ पर वो लोग इंतजार कर रहे होंगे और उसकी बेटी। माय गॉड जंकुक, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुमने बहुत बुरा किया उस लड़की के साथ भी और हमारे साथ भी। हमारी इज्जत का क्या, हमको तो किसी की मुंह दिखाने के लायक नहीं रह गया। अब हम किसको क्या मुंह दिखाएंगे कि हमारा बेटा घर से भाग गया? लड़कियां भागती है मगर पहली बार लड़के को भागते हुए देखा, वो भी हमारा बेटा है। जंकुक, तुमने अच्छा नहीं किया। मैं जीहोक को क्या बताऊंगा? मैं तो तुमको देख लूंगा और मैं तुम्हें ढूंढ के ही रहूंगा। हाँ हेलो, हाँ आर्यन, क्या हुआ? जीहोक, हम नहीं आ रहे। क्या? क्यों? मगर तुम मुझे जरा बाहर मिलो तो फिर मैं आपको बात बताता हूँ। तो उसके बाद जंकुक घर से भाग जाता है और ते शादी का जोड़ा पहनकर वहीं पर रह जाते हैं और सबको पता चल जाता है। आर्यन जीहोक को बाहर बुलाता है, उसको सब कुछ बता देता है और ते वो बहुत रोती है क्योंकि उसको लगता है कि मुझ में ही कोई कमी थी कि मेरी शादी टूट गई और पापा को क्या मुंह दिखाएंगे लोगों को, क्योंकि लड़कियों को बहुत ही हर्ट होता है कि उसकी शादी टूटती है। तो चलो स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। मॉम डैड, मैंने सब कुछ चेक कर लिया, सारे शहर का कोना कोना जान मारा, मगर जको का कोई पता नहीं है कि वो कहाँ चला गया। मुझे तो लगता है वो मुल्क से बाहर गया है। नहीं, वो मुल्क से बाहर तो नहीं जा सकता क्योंकि उसका पासपोर्ट सब कुछ यहीं पर है। मैंने रूम की तलाशी सब कुछ चेक किया, बस उसने कुछ पैसे अपने लिए और कपड़े लिए हैं, शूज वगैरह, और तो कुछ भी नहीं वो घर से लेकर गया। तो इसका मतलब वो इसी ही मुल्क में और वो बाहर नहीं गया। डैड, अब 4-5 दिन हो गए, उसका कोई पता नहीं है कि कहाँ पर है, कैसा है, कहीं उसको कुछ हो ना गया। नहीं, अगर उसको हुआ भी हो ना तब भी मैं अब उसका मुंह नहीं देखूंगा। अब मैं उसको पकड़ लूं, अब मैं उसको ऐसा सबक सिखाऊंगा कि तुमने तो मुझे किसी की मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। मैं जीहोक को किस नजरों से मिलूं, उससे अब मैं मिल भी नहीं सकता क्योंकि उसको भी बहुत हर्ट हुआ है। उसको लोग ताने देते हैं कि उसकी बेटी में ही कुछ कमी होगी, कि उसका लड़का भाग गया, उसको शादी ही दिन में। अब मैं क्या बताऊं, शादी के दिन ही छोड़ के गया है वो। उस लड़की पे बेचारी पर क्या बीत रही होगी। अब मैं क्या करूं, मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं है। उसको बस मैं एक बार ढूंढ लूं। तुम शुगा मेरे नजरों के सामने उसको लेकर आओ अभी और इसी वक्त। डैड, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, मैं तुम्हारी मॉम के पास जाता हूँ, उसकी तबीयत बहुत खराब है। हाँ डैड, तुम उसके पास जाओ।
अंकल आंटी, मुझे तो मेरे दोस्त ने यहीं पर लोकेशन दिया था। क्या यही वो किराए का घर है? हाँ बेटा, यही वो किराए का घर है। तो आप ऊपर रहिए, हम नीचे रहते हैं क्योंकि ऊपर बस 2 ही रूम है, तो तुम वहीं पर कंफर्टेबल होगे। हाँ, मैं मैनेज कर लूँगा। ऐसे काफ़ी छोटा घर है मगर मैं फिर भी मैनेज कर लूँगा। ओह ठीक है, तो फिर तुम अपना सामान ऊपर ले जाओ, ये रहो चाबी, और तुम ऊपर जाओ। ठीक है, तो किराया, हाँ मुझे 3 महीने का किराया एडवांस में चाहिए क्योंकि हम लोगों को पैसे की बहुत सख्त ज़रूरत है। क्योंकि मुझे ऐसे लड़कों पर यकीन नहीं है क्योंकि फिर पैसे नहीं देते हैं और कमरे में रह जाते हैं और हमारा किराया उसके रह जाता है। नहीं, आप यकीन रखिए, ऐसा कभी भी कुछ भी नहीं होगा। मैं किराया तुमको एडवांस में 3 महीने का देता हूँ, हाँ ना? और ऐसे लड़के तो फिर भाग जाते हैं 3 महीने से पहले, या पैसे नहीं देते। हाँ ठीक है, तो मैं चला जाऊँ? या सर है होठों पे गालियां, ये तेरी चार बालियां है होठों पे गालियां, सोचने का मौका ना दिया। मैं तो तेरे पीछे हो लिया, मैं तो तेरे पीछे हो लिया। दिल दियां गल्लां करांगे नाल नाल बह के, अख नाले अख नू मिला के। दिल दियां गल्लां सच्चियां मोहब्बतां निभा के। वाव, क्या लड़की है, मासूम, इनोसेंट, क्यूट सी। मगर ये इतनी उदास क्यों है? कितनी प्यारी है, और इसकी आंखें, कोई इतना भी मासूम कैसे हो सकता है? कितनी प्यारी है, लगता है ये इसकी बेटी है। अब तो इस घर में रहने का और भी मजा आ गया क्योंकि इतनी प्यारी लड़की हो तो कौन इस घर से जाना चाहेगा? मगर काफी उदास लग रही है, लगता है बड़े से दुख, इसको बड़ा दुख पहुंचा है किसी बात को लेकर, और ये बहुत उदास है, इसको हर्ट हो रहा है। मगर क्या बात कर लूं क्या? ओहो, हेलो हेलो जंकुक, तुम ऐसे कैसे किसी लड़की से बात कर सकते हो? और वो उसकी मॉम देखी नहीं थी कैसे आगे पार पार कर देख रही थी, मुझे खा जाएगी। ऐसे ना हो मुझे इस घर से भगा दी तो फिर। मगर मुझे तो इस लड़की से जाने का दिल ही नहीं कर रहा। क्या मासूमियत है, कोई इतनी इनोसेंट कैसे? और मुझे तो इसको देखकर ऐसा लग रहा है कि काफी मासूम है, और इसकी बातें कैसी होगी? अब तो मेरा दिल चाह रहा है कि मुझसे बात कर लूं, मगर नहीं जंकुक, जाओ 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 ऊपर जाओ। ओ तुम अभी भी यहीं पर खड़े हो? नहीं, वो मैं बैग उठा रहा था मगर बारी था। हाँ तो मैं तो तुम्हारे साथ नहीं उठा सकती, मैम जरूरत भी नहीं है, मैं खुद उठा लूंगा। हाँ ठीक है, जाओ। ये कौन है? ये नया किराएदार आया है, हमें तो बहुत पैसों की जरूरत है ना, तुम्हें पता है ना बेटा? हाँ मॉम, और उसने एडवांस में मुझे 3 महीने का किराया दे दिया है, तो इसलिए मुझे तो काफ़ी अमीर लग रहा है क्योंकि उसके कपड़े और मैंने देखे रहन सहन से बंदे का पता चल जाता है कि वो कैसा है, और मुझे वो काफ़ी अमीर दिख रहा था। उसके पास काफ़ी सारे पैसे कार्ड वगैरह थे, तो उसने मुझे बिना कुछ बोले, कुछ भी नहीं कहा कि कम कर दे ज़्यादा कर दे, सीधा पैसे ही दे दिए। काफ़ी अच्छा लड़का था पैसों के मामले में, वरना ऐसे लड़के तो ना क्या पता नहीं ड्रिंक वगैरह नशा वगैरह करते, उस पे सारे पैसे खर्च करते, मगर ये तो मुझे सीधा पैसे दे दिया, कुछ भी लालच वगैरह नहीं किया। फिर तो अच्छा है मॉम कि ऊपर तो वैसे भी हाल ही है, तो इसलिए अच्छा है कि थोड़े बहुत पैसे मिल जाए, हमारा भी कुछ अच्छा हो जाएगा ना। हाँ बेटा,
मॉम मैं रूम में जा रही हूँ। क्या हो गया बेटा? कुछ नहीं मॉम। बेटा मैं तो यही चाहती हूँ कि तुम जल्द से जल्द इस सहमे से बाहर निकलो, क्योंकि तुम्हारा उस कोई कसूर नहीं था। वो लड़का भाग गया था, तुम्हारा तो कोई कसूर नहीं था। मॉम मैं उसके बारे में क्यों सोचूंगी? वो जो गया तो गया, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मुझ में कोई कमी नहीं थी, बस किस्मत ही खराब थी। अच्छा ठीक है, तुम जाओ, थोड़ा सा आराम कर लो, रेस्ट कर लो। काफी थके हुए लग रहे, देखो तुम्हारे आंखों के नीचे हल्के आ गए हैं। जाओ, मैं तो सोची तुम अभी ना सैलून जाओ और जाके ना अच्छे से फेशियल वगैरह करो। अपने चेहरे को देखो, पिंपल वगैरह आ गए हैं, देखो डार्क आ गए हैं। नहीं मॉम, मेरा दिल नहीं चाह रहा। मैं कल से फिर से कॉलेज जाऊंगी। हाँ माय बेबी, जरूर। अच्छा ठीक है मॉम, मैं जा रही हूँ। हाँ जी, मैं आपको नहीं जानती, इसलिए मुझसे बात करने की जरूरत नहीं है आपको। क्या? नहीं, ऐसे मैं पूछ रहा था कि तुम काफी उदास लग रही थी, तो मैंने सोचा तुमसे बात कर लो थोड़ा सा। नहीं मैं उदास नहीं हूँ, बस वो थोड़ी तबीयत खराब है। ओ तो तुम डॉक्टर के पास, तुम्हारे डैड कहें कि मैं उसको कहूँ कि इसको डॉक्टर के पास लेकर जाओ, ऐसे तो तुम बाहर क्यों घूम रही हो? नहीं वो ऐसी थोड़ा सा दिल कर रहा था कि बाहर निकल जाऊं। ओह अच्छी बात है। वैसे एक बात बोलूं? हाँ बोलो। तुम्हारे घर से काफी खुशबू आ रही है, क्या पका रही हो? वो मैंने चूल्हे पर नूडल्स रखे थे, बस तुम्हारा शोर सुना तो मैंने सोचा ये कौन है नीचे। ओह क्या तुम्हें भी चाहिए? चाहिए तो, मगर मॉम है वो मना करेगी कि तुम ऊपर वाले लड़के के घर क्यों गई। नहीं वो सो रही है, तो तुम आ जाओ, मैं तुम्हें भी दे दूंगा। अच्छा ठीक है, मैं आ जाती हूँ। आ जाओ। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? मेरा असली नाम तो किम पियोंग है, मगर मुझे लोग प्यार से थे बुलाते हैं, तो इसलिए तुम भी मुझको थे बुलाओ। ओह तुम्हारा नाम भी तो माय तरह क्यूट है। थैंक यू। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम इसका अगर मैंने अपना असली नाम बता दिया तो शायद मुझे डैड ढूंढ ले, इसलिए मुझे इसको और ही नाम बताना होगा मेरा, जो मुझे दोस्त बुलाते हैं। क्या हो गया, तुम कहाँ पर खो गए? नहीं वो मैं बता रहा था कि मेरा नाम जेके है। ओह नाइस नेम जेके, काफी ऐसा लग रहा है किसी माफिया का नाम है। ओह तो तुम्हें ऐसा लगा कि मैं कोई माफिया हूँ तो नहीं हूँ कि यहाँ पर छुपा बैठा हूँ। लग तो ऐसे ही रहा है मुझे। तो तुम्हें मुझसे डर नहीं लग रहा? नहीं डर तो नहीं लग रहा, क्योंकि तुम शरीफ लगते हो। हेलो मैं शरीफ नहीं हूँ। अगर तुम्हारे साथ कुछ कर दिया तो तुम्हारा क्या होगा? क्या? नहीं वो अच्छा लगता है, मुझे मॉम बुला रही है, मैं ये साथ लेकर जाती हूँ, फिर मैं तुमको भिजवा दूंगी। ओ ठीक है। क्या हो गया, तुम डर तो नहीं गए? नहीं वो मॉम बुला रही है। अच्छा ठीक है, बाय, आते रहना। हाँ आती रहूंगी। जिमिंदी आई एम रियली सॉरी, तुमको मॉम इतना डांटती है, उसके बावजूद तुम कुछ भी नहीं कहते हो उसको। नहीं थे, वो मुझे डांटती है तो अपना समझ के डांटते है, मैं उसकी बात का बुरा नहीं मानती हूँ। नहीं जिमिंदी,
मुझे तो बुरा लगता है ना कि मेरी मॉम इतना डांटती है। बस क्या ही करूं कि अगर अल्लाह को ये मंजूर है तो मैं क्या कर सकती हूँ। अगर मुझे खुश रखना होता अल्लाह को तो मेरे मॉम डैड मेरे पास होते, वो मुझसे प्यार करते। मगर काश किस्मत को यही मंजूर था। जिंदगी चाहे जो भी हो जाए, मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगी, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। बेबी, मुझे पता है तुम मेरे साथ हमेशा हो और हमेशा रहोगी। मैं इसलिए सबसे ज्यादा तुमसे प्यार करती हूँ। वो तो मुझे पता है। आई लव यू दी, आई लव यू टू माय बेबी। चलो सो जाओ, अब बहुत लेट हो गया है, सुबह कॉलेज के लिए भी जाना है ना। हाँ ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट। हाँ गुड नाइट। तुम मैंने सोचा मैं बता दूँ, जिमिन जो है उसकी मॉम डैड नहीं है और वो छोटी सी नौकरी करती है। जी होप जो है वो फैमिली जो है ये थे कि ये मिडिल क्लास है, तो इसलिए जिमिन को नौकरी करनी पड़ती है। उसकी मॉम डैड नहीं है और आई जो है वो जिमिन को काफ़ी डांटती है, ताने देती है कि उसके मॉम डैड उसको छोड़ के चले गए। जिमिन को हर्ट होता है मगर फिर भी वो कहीं खुद को संभाल लेते। वो ते से बहुत प्यार करते क्योंकि ते उसकी फीलिंग समझती है और इस घर में सिर्फ ते से ही वो बहुत ज़्यादा प्यार करते। चलो स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। अच्छा थे, तुम अपना ख्याल रखना। मैं और तुम्हारे डैड आरिम के वहाँ जा रहे हैं, उसने हमें खाने पे बुलाया है तो इसलिए जाना पड़ेगा, ठीक है ना। तुम अपना ख्याल रखना और हाँ उस ऊपर वाले किराएदार से ना तुम जरा दूर ही रहना, ठीक है ना। अच्छा ठीक है मॉम, तुम लोग जाओ, बेफिक्र करके जाओ, ठीक है ना। वैसे तो तुम्हारे घर में आज कोई सुबह सुबह नजर नहीं आ रहा, पता नहीं सब लोग कहाँ हैं। मैं तो अभी उठा हूँ, कोई शोर नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने सोचा मैं बता दूं तुम ऐसे भी बाहर ऐसे टहल रही हो। हाँ वो जिमिन दी तो चली गई है, वो जॉब करती है ना, तुम्हें तो पता है। और मॉम डैड वो अपने फ्रेंड के वहाँ गए हैं, उसने खाने पे बुलाया है तो इसलिए वो वहाँ चले गए हैं। वैसे तो मैं तुमसे एक बात पूछूं, अब तो हम काफी अच्छे फ्रेंड बन गए हैं तो इसीलिए तुम मुझसे झूठ मत बोलना, ठीक है ना। तो ये बताओ तुम इतनी उदास क्यों रहती हो? मैं देखता हूँ हर टाइम, और मैंने सुना है कि तुम्हारी शादी हो रही थी और तुम्हारी शादी टूट गई। हाँ वो मेरे मॉम डैड चाहते थे कि उसका फ्रेंड है, मैं उसके साथ उसके बेटे के साथ शादी कर लूँ, तो इसलिए मैंने हाँ बोली अपनी फैमिली के लिए। मगर शायद किस्मत को मंजूर नहीं था, वो जैसे भाग गया, तो हम कुछ भी नहीं कर सके। इसलिए मुझे थोड़ा बुरा लग रहा है। मुझे लगता है कि मुझ में कोई ऐसी कमी होगी कि वो मुझे छोड़ के चला गया और उसकी वजह से मेरे डैड को कितनी बातें सुनने पड़े लोगों के। वो क्या जाने, वो तो बस घर से भाग गया, उसका कोई अंदाजा नहीं है कि मुझ पर क्या बीत रही होगी। मेरे डैड को कितने लोगों की बातें सुननी पड़े। अच्छा इसकी स्टोरी तो काफी मेरी तरह लग रही है। क्या मैंने बुरा किया शादी से भागकर? क्या वो लड़की भी इसी की तरह ऐसा सोच रही होगी कि मैं भाग गई और उसको भी इतने लोगों का सामना करना होगा? मैंने गलत किया है हाचम, तुमने गलत किया। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर तुम्हें शादी नहीं करनी थी तुम झूठ तो कम से कम ना बोलते अपने डैड से, सब फैमिली से। वो पता नहीं क्या सोच रही होगी मेरे बारे में। अब मैं भी चाहता था, मैं मजबूर था, मैं इस लड़की के साथ कैसे शादी कर लूं कि ना उसको जानना पहचान बस शादी कर लो। मैं उस लड़की की जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहता कि मैं जानता हूँ फिर उस लड़की की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मुझ जैसी लड़की के ना कोई काम ना कोई धंधा। मैं तो अपनी डैड के पैसों पर ऐश करता हूँ, इसलिए मैं नहीं चाहता। जंकुक हेलो, तुम कहाँ खो गए? नहीं वो ऐसी। अच्छा तो ये बताओ तुम्हारी फैमिली कहाँ पर रहती है? वो मेरी फैमिली वो
वो तो मुल्क से बाहर रहती है। ओह, अच्छी बात है। हाँ, मैंने भी वहीं पर पढ़ाई कंप्लीट कर, बस मैं यहाँ पर मुझे कुछ काम था तो इसलिए मैं यहीं पर कुछ दिन रहूँगा तो फिर वापस चला जाऊँगा। ओह, अच्छा। हाँ, अच्छा जंकुक, मैं अंदर जाती हूँ, मुझे कुछ काम है, मुझे भी आती होगी, मुझे कुछ बनाना है। वो आज मेरा दिन नहीं था, वरना मैं कॉलेज के लिए चली जाती। अच्छा, तो तुम अभी कॉलेज में हो? हाँ, वो मैं अभी कॉलेज में हूँ ना। इतनी उम्र नहीं है तो अभी कॉलेज में हूँ। ओह नाइस। अच्छा ठीक है, मैं जाती हूँ, बाय। हाँ बाय, मिलते रहना। हाँ, वो तो मैं मिलूंगी, अब हम काफी अच्छे दोस्त बन गए। ये जंकुक मुझे अच्छा लगने लगा है। शायद अल्लाह को कुछ और ही मंजूर होगा कि मेरी शादी नहीं हुई। मैं हाँ अल्लाह मियाँ को डांटती हूँ कि मेरा क्या कसूर था, तो शायद उससे बेहतर मेरे लिए लिखा होगा अल्लाह ने मेरी किस्मत में। आगे क्या होता है वो हम देखेंगे। जी होप, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर देना। तुम्हें नहीं पता कि मैं अब मुंह दिखाने के लायक नहीं बचा हूँ। तुमसे मैं अपनी आंखें नहीं मिला सकता। जो मेरे बेटे ने किया, मैं उसके लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। नहीं यार, इसमें तुम्हारी और मेरी कोई गलती नहीं है, बस अल्लाह को जो मंजूर था वो हो गया। तुम्हारा बेटा शायद उसको इतनी समझ थी कि घर से भाग जाओ तो सारे मसले खत्म हो जाएंगे, मगर मसले तो और बढ़ गए हैं काफी ज्यादा। तो जी हाँ, मैं ये चाहती हूँ कि पेपर्स में तो यही लिखा है कि आरिम का बड़ा बेटा जो है, अगर उसकी शादी हो जाए तो उसकी सारी प्रॉपर्टी सब कुछ तुम लोग के नाम हो जाएगी, मगर उसमें ये नहीं लिखा कि छोटा बेटा हो। हाँ, तो मैं चाहता हूँ कि आज के बाद मेरा बड़ा बेटा मेरे लिए मर गया, मैं उसका मुंह भी नहीं देखना चाहता। आज से और इसी वक्त से बस शुगा ही मेरा बड़ा बेटा है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि शुगा की शादी कैसे हो जाए और वो हमारे घर की बहू बन जाए और ये सब कुछ दे के नाम होगा। हमारा क्या है, हमें तो खाया है पिया है, बस थोड़ी सी जिंदगी बची। अब जो कुछ भी है वो तो हमारे बच्चों के नाम है और उसको किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। मैं समझती हूँ आरिम, आपने जितनी मेरी मदद की है ना, ये तो बहुत कम है। आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा। जी हाँ, मुझे आपसे यही उम्मीद थी। मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने तुमको अपना दोस्त बनाया है पूरी दुनिया में, और मैं भी बहुत खुश हूँ। अच्छा, तो हम जी होप तुम अपनी तेज से पूछ रहे, मैं शुगर से पूछ लूँगा अगर उन दोनों को ये मंजूर है। और मैं नहीं चाहता कि फिर से कोई बात क्रिएट हो। जो जंकुक ने किया वो शुगा भी करे, मगर मुझे शुगा पर यकीन है। जंकुक कैसा है कि वो दिल से साफ है, मगर वो अपनी मनमानी करता है। वो दूसरों के बारे में नहीं सोचता, वो सिर्फ खुद के बारे में सोचता है। मगर शुगा वो दूसरों के बारे में सोचता है, खुद के बारे में नहीं सोचता। और मुझे पता है कि शुगा कभी भी मना नहीं करेगा। हाँ ठीक है, तो हम कोई फंक्शन वगैरह नहीं रखेंगे, सीधा शादी करेंगे। कोई मेहमान वगैरह गेस्ट नहीं होंगे। हाँ जी होप मंजूर है। मैं भी यही चाहता हूँ कि बस हल्की फुल्की शादी हो जाए, हम जैसा चाहते थे। हाँ ठीक है, तो हम रखें दिन, कैसे मैं पूछ लूँगा। हाँ जी ठीक है, तो हम जाते हैं, मैं तेज से पूछ लूँगा घर पे। हाँ अच्छा ठीक है। तो इस दौरान बहुत ही टाइम बीत जाता है, 4 महीने हो जाते हैं, बस 2 ही महीने बचे होते हैं जंकुक की शादी के लिए। तो इसी दौरान जंकुक को तो पहले से प्यार था और थे को भी वो पसंद आने लगा था, क्योंकि जैसे वो उसके साथ फ्रेंडली बात करती थी, जैसे वो उसकी खैर करता था, एक चीज़ देता था दूसरा चीज़ करता था, इसलिए थे को भी वो पसंद आने लगा था। मगर वो नहीं चाहती थी कि मैं अपनी मॉम डैड का दिल दुखाऊं और उसको हर्ट करूं। तो चलो स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। तो मैम, ये लो आपकी इस महीने की सैलरी, और मुझे उम्मीद है कि आप ऐसे ही हमारे साथ अच्छे से पेश आएगी, क्योंकि आप
प्यारी है, मैं नहीं चाहती कि आप इस ऑफिस से चली जाए। हाँ लिसा, आप भी काफी प्यारी है, मुझे इस पैसे की बहुत सख्त जरूरत थी। बस मैं ये चाहती थी कि महीना पूरा हो जाए। वो मेरी छोटी बहन की शादी थी। हाँ वो तो तुमने बताया कि शादी थी, वो टूट गई। बड़ा अफसोस हुआ सुनकर। हाँ इसीलिए बहुत खर्चे हो गए थे, कपड़े वगैरह लिए थे, काफी कर्जे पे लिए थे और कहीं पैसे पे लिए थे, तो इसलिए हम पे बहुत कर्जा था। तो मैं जाती हूँ लिसा। हाँ जिमिन जाओ, अपना ख्याल रखना। हाँ अच्छा बाय। मॉम। हाँ बोलो जिमिन, क्या है इतनी चिराग क्यों हो रही हो? वो मैं कह रही थी कि वो मेरे इस महीने के पैसे, वो महीना पूरा हो गया ना। ओह अच्छा ठीक है, ला मुझे बहुत सख्त जरूरत। जाओ रूम में जाओ, तुम फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लगाती हूँ। तेने भी नहीं खाया, वो कह रहे थे कि जब तक जिमिन देने आ जाती मैं खाना नहीं खाऊंगी, तो इसलिए तुम जाके फ्रेश हो जाओ, मुँह हाथ धो लो, मैं खाना लगाती हूँ, जल्दी करो। अच्छा ठीक है मॉम, मैं जा रही हूँ। हाँ ठीक है, जल्दी आना। क्या हो गया, तुम लेटी पड़ी हो? नहीं दी, वो बस ऐसे तकी हुई थी। क्या तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? तो अपना ध्यान रखा करो। तुम कॉलेज क्यों नहीं जा रही हो? कितने दिन हो गए? दी दिल नहीं करता। हाँ पता है तुम्हारा दिल क्यों नहीं करता। वो ऊपर वाले किराएदार के साथ जो 24 घंटे बैठे रहती हो, दिल करेगा क्यों? नहीं दी, ऐसे कोई बात नहीं है। हाँ वो अच्छा है, मगर वो मेरा फ्रेंड है, ऐसी कोई बात नहीं है। वाह जी वाह, मुझे नहीं बताओगी? हाँ मुझे अपनी दी को नहीं बताओगी? मुझे पता है कि वो कितना फ्रेंड है और कितना ऊपर है, फ्रेंड से ज्यादा है। दी हाँ मुझे वो पसंद है, मगर मैं मॉम डैड से डर रही हूँ। वो प्यार में क्या डरना, अगर तुम्हें वो पसंद है, अच्छा भी है, तो तुम उससे शादी कर लो। हो हेलो, मॉम डैड आज गए, मुझे पता नहीं कि वो आज क्या बात करेंगे। मुझे तो लगता है उसके छोटे बेटे के साथ मेरी शादी तय करवा रहे हैं, इसलिए मुझे उसके लिए दिल में कोई फीलिंग नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि मेरी शादी तो वैसे भी आर्यन के चाहे बड़ा बेटा हो छोटा बेटा उसके साथ होगी, तो इसलिए मैं नहीं चाहती कि बताऊं उसके दिल में भी फीलिंग आ जाए, मेरे दिल में भी, और शादी ना हो तो हम दोनों को बड़ा दुख होगा। हाँ तो ये तो है, क्योंकि हम लड़कियां कभी भी अपने बारे में नहीं सोचते या अपनी फैमिली के बारे में सोचते हैं। हम अपने बारे में कभी भी नहीं सोचते, चाहे हमें प्यार हो या ना हो। क्यों दी, तुम्हें भी किसी से प्यार है? नहीं, मैं सिर्फ फजूल काम नहीं करती, मुझे तो अब तक कोई पसंद ही नहीं आया। वाह दी, मुझे तो लग रहा है कोई पसंद आ गया है। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, जब आएगा तो मैं तुमको बता दूंगी, क्योंकि आहे तुमको नहीं बताऊंगी तो बताऊंगी किसको। हाँ काफी लेट हो गए थे, मैं फ्रेश हो रही हूँ, तुम जल्दी से, अब तक तुम भी मुँह हाथ धो लो, मॉम बुला रही, कह रही थी कि खाना तेने नहीं खाया, तो मुझे भी बहुत भूख लगी है, कितना लेट हो गया। हाँ जी ठीक है, दिन में उठ जाती हूँ। जिमिन तुम लोग तैयार हो जाना, वो आर्यन अंकल तुम्हारे वो यहाँ पर आ रहे हैं, तो तुम लोग तैयार हो जाना। अच्छा ठीक है मॉम। हाय जी, होप हम आ गए, सॉरी वो थोड़ा ज़्यादा ही लेट हो गया। नहीं आप लोग एकदम सही टाइम पे आए हैं, तो चलो बैठते हैं। हाँ शुगा तुम वहाँ पर ते के साथ जाओ, तुमने ना ते को देखा है ना जिमिन को देखा है, तो इसलिए तुम उन दोनों के साथ फिर मिल लेना। अच्छा ठीक है डैड, मैं उससे मिल लूँगा। अच्छा ठीक है, मैं वहाँ पर जाता हूँ। हाँ वो वहाँ पर खड़ी है, वो गार्डन में है। हाँ ठीक है। जवानी एक तो कम जिंदगी
प्यारी होगी तो मैं तो शादी करने के लिए तैयार हूँ। काफी प्यारी है। लगता है मेरी तो किस्मत ही खुल गई। जंगकुक ने इससे इनकार कैसे किया? इतनी प्यारी लड़की से कोई इनकार कैसे कर सकता है? क्या सोच रहे हो मिस्टर शुगा? मेरा नाम शुगा है। ओह, और तुम्हारा नाम थे, राइट? नहीं, हाँ पता है। अब नाना मत करो, मुझे पता है, वो मम्मी ने मुझे बताया है। तो हमारी और तुम्हारी शादी हो रही है, तुम्हें पता है ना? क्या? हाँ, तुमको नहीं पता? नहीं, मुझको तो मम्मी ने ही बताया, ना ही डैड ने बताया है कि हम दोनों की शादी हो रही है। अच्छा, तो तुम्हें इस शादी से कोई इतराज तो नहीं है ना? नहीं, मुझे इस शादी से कोई इतराज नहीं है, क्योंकि मैं मम और डैड के खिलाफ नहीं जाऊंगी। उसने मुझे बचपन से पाला है, इसलिए मैं उसके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। तो इसका मतलब तुम्हें कोई इतराज नहीं है? हाँ, मुझे कोई इतराज नहीं है। अच्छा, तो मुझे भी कोई इतराज नहीं है, तो हम अपनी फैमिली को बता देते हैं कि हमें शादी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोगों को जैसा ठीक लगे आप लोग वैसा ही करिए। हाँ ठीक है। अच्छा ठीक है, तो जाएं? हाँ चल। नहीं मम्मी, मेरी शादी कैसे इसके साथ तय करी? क्योंकि मम्मी तो नहीं चाहती कि मेरी शादी आर्यन के घर हो। वो तो थे को वहाँ पर शादी करवाना चाहती, क्योंकि वो तो पैसों के पीछे भागती है। अफसोस की बात है, मुझे तो नहीं यकीन आ रहा कि वो मेरी शादी इस शुगा से कैसे तय कर सकती है। मैं मुंह से पूछूंगी। हाँ तो बोलो, आप लोगों को क्या मंजूर है? ते? तो ये ते, मगर ये कौन है? जिमिन, तुम भी आ गई? हाँ, तो ये जिमिन है। इसका मतलब वो ते और ये जिमिन है। इसका मतलब मुझे ते पसंद, मुझे जिमिन पसंद आ गई है। अब डैड, हाय अल्लाह, तुमने मुझे किस मुश्किल में फंसा दिया। तुम्हें पता है मैंने तुम्हारा मॉम डैड, तुम लोग वो भी यहाँ पर? जंगकुक, मॉम डैड, तुम लोग मेरे पीछे इस घर तक भी आ गए। जंगकुक, आज तो मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा। अपने हद में रहो। और तुम इस कैसे लहजे में मेरे साथ बात कर रहे हो? तुमने जो किया है ना, मैं तो तुम्हारा शक्ल भी नहीं देखना चाहता था, मगर फिर भी तुम सामने आ गए। और ये मेरे दोस्त का घर है, मैं यहाँ पर कभी भी कैसे भी जैसे भी आ सकता हूँ, ठीक है ना? ये मेरे फ्रेंड का घर है। कौन से फ्रेंड का घर? नहीं, ये छोड़ो जंगकुक, ये बताओ तुम यहाँ पर मेरे फ्रेंड के घर क्या कर रहे हो? हेलो, मैं यहाँ पर मुफ्त में नहीं रह रहा, मैं इस ऊपर रूम के किराए देता हूँ। और मुझे शौक नहीं है किसी को मुफ्त में किसी के साथ रहना, और मैं अपना किराया देता हूँ। ओह, तो तुम्हें शायद ये पता नहीं होगा कि ये किसका घर है। चाहे जिसका भी घर हो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना? ओह, तो इसको पता नहीं है जिन कि ये किसका घर है और ये किसके घर में रह रहा है। अंकल आंटी, आप लोग क्या कह रहे हैं? मुझे साफ साफ समझाइए, मुझे ऐसे समझ नहीं आ रहा कि आप लोग क्या कहना चाहते हैं। जी होप, जरा बताओ इसको कि ये किसका घर है। जी होप अंकल? हाँ, वही जो होप जिसकी बेटी यानी कि ते, जो तुम उसको बुला रहे थे, ये वही लड़की है जिसके लिए तुमने शादी से इनकार किया था और तुम घर से भागे थे। ये वही लड़की है। व्हाट? ते? जंगकुक, तुम वही लड़के हो? मैं तो तुमको पसंद करने लगी थी, मगर आज के बाद कभी मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। तुम्हें नहीं पता कि मैंने कितने लोगों का, कितने थानों का सामना किया और मेरी डैड ने। मुझे नहीं पता था कि वो तुम हो। हाँ, तो मेरी जगह कोई
हो सकती थी ना, वो भी तो ऐसा फील कर सकती थी, ऐसा सब कुछ सह सकती थी। मैं वही लड़की हूँ, मुझे नहीं पता था कि तुम वही लड़की हो। कभी भी मैं थे, तुम्हारी कोई गलती नहीं है इसमें। जो कुछ भी किया है वो जंगकुक ने किया, और जंगकुक ये वही लड़की है जिससे तुम्हारी शादी हो रही थी, मगर तुम्हें तो नहीं पता। तुमने ऐसे कैसे सोच लिया कि हम तुम्हारे लिए गलत डिसीजन ले सकते हैं। हम तुम्हारी शादी जोर जबरदस्ती नहीं करना चाहते थे। मैंने कहा था पहले से कि तुम देख लो, मगर तुमने सीधा शादी के लिए हाँ बोला। मैंने बोला भी था कि हम उसके घर जाएंगे, तुम उसको देख लो, बातचीत कर लो, जान लो एक दूसरे के, मगर तुमने कहा नहीं मुझे मंजूर है। मगर उसके बावजूद भी तुमने ये सब कुछ किया। डैड प्लीज डैड, मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था। मैं तेरे अब बहुत प्यार करती हूँ, आई लव हिम। क्या? हाँ, मैं तेरे प्यार करता हूँ। आर्यन जी अब सब कुछ छोड़े। अब देखो बच्चे भी एक दूसरे को पसंद करते हैं, तो क्यों ना हम भी इसकी शादी करवा ले। वैसे भी 2 महीने बच गए, अब हम कुछ नहीं कर सकते। अब तो जंगकुक भी राजी है, उसको तेरे से प्यार है, और शायद अल्लाह ने यही चाहा कि ये एक दूसरे को पहले जान ले, पहचान ले, उसके बावजूद फिर ये शादी कर ले। जिन सब चाहे जो भी हो जाए, शादी तो होके रहेगी। हाँ डैड, मैं भी यही चाहता हूँ कि तेरी शादी मेरे साथ हो। कि प्लीज तुम मना मत करना, चाहे मुझसे जो भी हो गया उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे नहीं पता था। आई एम रियली सॉरी थे। मेरे डैड जो कहेंगे मैं वही करूँगी। अगर वो कहेंगे कि शादी कर लो तो मैं कर लूँगी, अगर वो कहेंगे कि ना करो तो मैं नहीं करूँगी। तो प्लीज अंकल आप मना मत किए। हाँ मैं मना कैसे कर सकती हूँ, मेरे आर्यन दोस्त ने बोला है तो मैं वही करूँगा। हाँ जब मुझे कोई इतराज नहीं है तो जंगकुक और ते की शादी होगी, और वो भी धूमधाम से होगी, क्योंकि इस बार धोखे से नहीं, जंगकुक अपनी मर्जी से शादी के लिए हाँ बोला है। डैड मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ शुगा बोलो बेटा। मुझे जिमिन पसंद है, मैं भी चाहता हूँ कि मैं शादी कर लूँ जिमिन से। ओह थैंक यू बेटा, मुझे भी वैसे जिमिन काफी पसंद है। मैं भी यही बात करने वाली थी, वगैरह अच्छा हुआ तुम्हें भी पसंद है, तुमने बोल दिया तो मुझे तो लगता है आर्यन की 2 शादी होगी। जिमिन बेटा इधर आ जाओ। हाँ आंटी, क्या तुम्हें इस शादी से कोई इतराज तो नहीं है? तुम्हें शुगा पसंद है? हाँ जी मुझे कोई इतराज नहीं है, मुझे शुगा पसंद है, काफी अच्छा है। ओह इसका मतलब हमारे 2 बेटों और तुम्हारी 2 बेटियों की शादी होगी आयु। हाँ मैं भी बहुत खुश हूँ। सबकी निगाहें मेरे बिन सुनी है दिल की राहें, मेरे बिन प्यासी सबकी निगाहें, जो मिले बोले भर के बुआहें। सुनिए आशिक बनाया, आशिक बनाया, आशिक बनाया।